हेलो एवरीवन, रेलवे की बात में आप सभी का स्वागत है। बहुत से भाई बार बार कमेंट कर रहे थे कि आरपीएफ का क्वेश्चन कैसा रहता है, प्रीवियस ईयर में मैथ्स के क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं। तो किस लेवल का क्वेश्चन आरपीएफ में आता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये डिसाइड करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देख लें, उनको सॉल्व कर लें और समझ लें, खुद से समझें, खुद से एनालाइज करें कि किस लेवल का क्वेश्चन आरपीएफ में पूछा जाता है। तो चलिए सवालों को देखते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल कि यदि a अनुपात b बराबर 2:5 है और b अनुपात c बराबर 3:4 है तो a अनुपात c बराबर क्या होगा। सवाल क्या है ये समझिएगा। सवाल कह रहा है कि a अनुपात b बराबर 2:5, b अनुपात c बराबर 3:4। तो हमसे सवाल पूछ रहा है कि ये अनुपात C बताइए कि क्या होगा। तो यदि आप अनुपात के सवाल बनाएंगे तो वहाँ से हम B को इक्वल कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ B 5 आपको लौक रहा है, यहाँ पर B आपको 3 दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से B को हम इक्वल कर लेते हैं। 3 का गुना करेंगे तो B पंक्तियाँ 15 हो जाएगा और यहाँ 5 का गुना करेंगे तो पंक्तियाँ 15 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो रेशियो निकल कर आएगा वो A अनुपात B का 3 दूनी 6 अनुपात 15 और B अनुपात C का 15 अनुपात 4×5 20। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि B को हमने इक्वल कर लिया, रेशियो में बराबर कर लिया है अनुपात में। अब यहाँ से आप A अनुपात C बता सकते हैं कि A का मान 6 और B का रेशियो में 20, यानी कि A अनुपात C यदि आप कहें तो 6:20 होगा। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। यदि ये अनुपात C आपसे पूछा था तो आप यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ गुना करके डायरेक्ट 3 दूनी 6 और 4×5 20 निकाल सकते थे। तो इस तरीके से भी निकलेगा और ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 हो तो परिमाप ज्ञात करें। परिमाप आपको निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √3/4 चूँकि क्वेश्चन में पहले से क्षेत्रफल बताया हुआ है, आप देख रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये जो है ये 24 √3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से √3 हम कैंसिल कर देंगे तो a स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 24 × 4। तो 24 × 4 को आप लिख सकते हैं, यहाँ से a लिख देंगे, डायरेक्ट हम a निकालते हैं। तो 24 × 4 √अंडर में, तो 24 × 4, तो 24 को हम लिख देते हैं 4×6 × 4। तो यहाँ से आप वर्गमूल को यदि तोड़िएगा तो 4 4 2 अंक मिल गया। तो वर्गमूल हटाएंगे हम, 4 को बाहर निकालेंगे तो 4 √6 यहाँ से a का वैल्यू हमको मिल गया। अब सवाल आपसे परिमाप पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा। 3 गुना भुजा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए 3 गुना भुजा। तो 3 गुना और भुजा क्या हमारा निकला कि 4 √6, यानी टोटल आंसर आ जाता है हमारा 12 √6। इस तरीके से आसानी से आप सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल यदि हम देखें तो अगला सवाल है आपका कि साइन थीटा बराबर √3/2, साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो tan थीटा बराबर हमें बताना है कि tan थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। साइन थीटा बराबर √3/2, तो साइन थीटा में √3/2 मतलब कि कौन सा वैल्यू होता है, इसके लिए आपको इसके वैल्यूज़ याद होने चाहिए। जैसे साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। इस तरीके से आपको वैल्यू याद होना चाहिए। तो साइन थीटा में √3/2 का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री का होता है। तो साइन 60 डिग्री यहाँ हम लिख देंगे, क्योंकि साइन 60 डिग्री बराबर √3/2
2 होता है। तो यहाँ से थीटा साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ गया, तो tan थीटा, तो यहाँ थीटा हम 60 डिग्री लिख देंगे। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3। tan 60 का मान √3 होता है। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो संख्या क्या होगा। यदि एक संख्या के 2/3 का, तो यदि एक संख्या को हम x मान लेते हैं, तो यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वो संख्या क्या होगी। तो यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 2 से 50 बार में जाएगा, 4 12 12 25 60, यानी कि वो संख्या 600 है। अगला सवाल आप देखिए, तो कह रहा है कि एक 90 मीटर लंबी ट्रेन, देखिए मैथ आप बना रहे हैं तो सवाल को बहुत सावधानी से पढ़िए, सवाल अपने आप बनता है। तो एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर पर सेकंड की चाल से, बहुत ध्यान से डेटा को पहले आप नोट डाउन करिए कि एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार कर रही है और पुल की लंबाई ज्ञात करना है। तो जब आप ट्रेन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम किसी पुल को या किसी प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करती है तो वो अपनी लंबाई और उस प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई को ऐड करते हुए पार करती है। तो यहाँ कुल दूरी की यदि बात करें तो 90 मीटर तो ट्रेन की दूरी हो गई, और साथ में x मान लेते हैं कि पुल का कुल लंबाई रहा होगा, इतनी दूरी ट्रेन तय करेगी। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ चाल आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि 15 मीटर प्रति सेकंड, तो 15 मीटर प्रति सेकंड चाल है, और दूरी की बात करें तो 90 ट्रेन की लंबाई है और x मीटर लंबा वो पुल है, क्योंकि ट्रेन जब पार करेगी तो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को ऐड करते हुए पार करेगी। समय की बात करें तो 15 सेकंड, यहाँ से आप देखेंगे तो 15 गुना हो जाएगा, तो 90 + 225, तो x का मान 225 में से आप 90 को घटा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 135 मीटर, यानी कि पुल की लंबाई देखी जाए तो पुल की लंबाई 135 मीटर होगी। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल बोल रहा है कि 0.0085 0.00825 भागे 0.05 बराबर क्या होगा। इस तरह का इजी क्वेश्चन भी आता है ना। हाँ आता है। तो ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, आप टेंशन मत लीजिए, प्रीवियस ईयर से ही मैंने उठाकर आपको ये दिया है। तो ये हो जाएगा, आप दशमलव को सबसे पहले हटाएंगे हम लोग, तो 825 बटा दशमलव हटाएंगे तो 50 यहाँ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5/10, तो ये हो जाएगा 825 बटा 1 2 3 4 5 0 मल्टीप्लाई 10/5, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 5 5 × 30 5 × 25 165, यानी कि इसका आंसर आएगा आपका, नीचे 4 0 है तो 0.0165 इसका आंसर आएगा। देख सकते हैं आप 4 0 था तो 4 संख्या दशमलव के बाद रखा गया है। अगला सवाल यदि देखें तो अगला सवाल है अपना कि cosec थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो cosec थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो इसको सबसे पहले हम लोग चेंज कर लेंगे, रेशियो चेंज करते हुए चलते हैं। तो cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। ये सारे सवाल तब तक आपसे नहीं बनेंगे जब तक आप मैथ्स के पूरे सिलेबस को कवर अप नहीं करते हैं। तो सबसे पहला काम तो मैथ के सारे सिलेबस को कवर अप करने का करिए, और ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि आप लेवल को क्लैरिफाई कर सकें, और आपसे मैथ बन जाए कोई ज़रूरी नहीं है। तो पहले मैथ्स के सिलेबस को आप क्लैरिटी के साथ पूरे फोकस के साथ कवर अप करिएगा। ये सारे सवाल बहुत आसानी से आपसे बनेंगे, आरपीएफ के सारे सवाल आपसे आसानी से बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा
मल्टीप्लाई 1/cos थीटा, भागा में था उल्टा होगा तो गुना में हो जाएगा। साइन थीटा कैंसिल कर देंगे तो आएगा आंसर 1/cos² थीटा, और 1/cos² थीटा को sec² थीटा बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा sec² थीटा। अगला सवाल और अंतिम सवाल यदि हम देखें तो अगला सवाल अपना है कि 200 का 95 में कितना प्रतिशत होगा। हमारा सवाल है कि 200 का कितना प्रतिशत 95 होगा। मैंने इस पूरे क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन के मतलब कि टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश किया है, ताकि आपको हर टॉपिक से सवाल एक झलक देखने को मिले और आप क्लियर हो सकें कि आरपीएफ में इतने सवाल देख के भी आप क्लियर हो गए होंगे कि आरपीएफ में लगभग इजी टू मॉडरेट ही लेवल रहता है, ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन ये भी बात है कि आरपीएफ में बहुत लो लेवल का क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता, जैसा कि आप सवाल को देखकर समझ पा रहे होंगे। तो ईजी टू मॉडरेट लेवल इसके लिए क्लियर होगा। लास्ट सवाल बना लेते हैं कि 200 का कितना प्रतिशत 95 होगा। तो 200 का कितना प्रतिशत 95 होगा, 0 काट 95 में 2 का भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 47.5%। तो 200 का 47.5% 95 होगा। इस तरह का सवाल आपको आरपीएफ के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अब तक आपने जितने भी सवाल देखे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आरपीएफ के एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल का देखने को मिलेगा, ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो और भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।